मैं आप सभी को बताती हूँ कि महाभारत युद्ध पर विदुर जी ने हिस्सा क्यों नहीं लिया। आखिरी थे गौरव पक्ष के ही, परंतु आखिरी महाभारत युद्ध में उन्होंने युद्ध क्यों लिया और विदुर का दर्जा कैसे पाए। राधे राधे। तो चलिए बड़े श्रद्धा पूर्वक से एक छोटी सी कथा है, इसे श्रवण करते हैं। मांडव ऋषि जी के श्राप के कारण विदुर जी को धर्मराज के रूप में विदुर जी को जन्म लेना पड़ा। वो करीबन 100 वर्ष पर्यंत शूद्र बनकर रहे थे। जब हस्तिनापुर में भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उसके केशों को पकड़कर भरी सभा में घसीट कर लाए थे, तब भी कौरवों के पक्ष को विदुर जी ने बहुत समझाया था। बहुत समझाया और समझाने का प्रयास भी किया, फिर भी कौरवों के पक्ष कोई नहीं माने। उसके बाद जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की बात चलने लगी, तब भगवान श्री कृष्ण जी भी बहुत समझाने का प्रयास किए, परंतु किसी के समझ में नहीं आया। बहुत समझाए कौरवों को भी पांडवों को भी, परंतु कोई नहीं समझा। भगवान जी लाख प्रयास किए, फिर भी किसी को समझ नहीं आया। बस ये युद्ध को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी सुलह कराने आए थे कि किसी पर युद्ध ना हो। जब दुर्योधन को इस चीज का पता चला कि भगवान श्री कृष्ण जी आए हैं हस्तिनापुर में इस युद्ध को सुलह कराने के लिए, तब दुर्योधन जी ने उन्हें रहने के लिए, भोजन करने के लिए उन्हें अगला कि कुछ दूसरा ही रूल बना दिया, अलग जगह रहने का स्थान दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण जी भी साफ साफ इनकार कर दिए कि ना मैं तुम्हारे यहाँ रुकूंगा और ना ही मैं भोजन करूंगा। अगर मैं भोजन करूंगा भी तो विदुर जी महाराज के यहाँ करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी इतना सुनाकर विदुर जी के यहाँ चले गए और उससे कह भी दिए कि मैं उन्हीं के यहाँ रहूंगा। उसके बाद दूसरे दिन बाद जब भरी सभा में सभी कोई वहां उपस्थित थे, तभी दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया। तब दुर्योधन कहते हैं कि ये विदुर जो है तो वो पांडवों का साथ दे रहे हैं और कौरवों के पक्ष की ओर भी है, पांडवों के पक्ष की ओर भी है, ये भगवान श्री कृष्ण जी का भी साथ दे रहा है। और साथ में दुर्योधन ने विदुर जी को दासी पुत्र होने का बात बताए और उनके पिछले जन्म होने की पूरी बात याद दिला दिया। और पता नहीं क्या समझकर दुर्योधन ने विदुर जी के ऊपर उंगलियां उठाने को भी प्रयास किया। विदुर जी ने उसे कुछ याद भी दिलाया कि मैं इस युद्ध को पसंद नहीं करूंगा और ना ही इसमें भाग लूंगा। किस कारण? ये वचन ले चुके थे विदुर जी कि मैं इस भीषण युद्ध पर मैं हिस्सा नहीं लूंगा। और वो भरी सभा पर अपना पूरा जो अस्त्र शस्त्र था पूरा तोड़ दिए थे क्रोधित पर। और विदुर जी ने हिस्सा क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिए क्योंकि अगर वो हिस्सा इस युद्ध पर लेते तो वो संभवतः है कि कौरवों और पांडवों दोनों को ही हरा देते, क्योंकि गांडीवधारी अर्जुन के पास जो अस्त्र शस्त्र थे उससे भी बढ़कर विदुर जी के पास अस्त्र शस्त्र थे। इसी कारण सोचकर और वो देख रहे थे कि हस्तिनापुर पर अपमानित हो रहा है, इसलिए वो इसी कारण सब चीजों को, छोटी छोटी बातों को भी सोचकर वो इस भीषण युद्ध पर वो हिस्सा नहीं लिए। नहीं, अगर वो लेना चाहते तो पांडव क्या, अर्जुन क्या, वो सबको हरा कर रख देते। और भगवान श्री कृष्ण को ये पता था कि दुर्योधन जो है विदुर जी के साथ अपमानित का कार्य करेगा, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी विदुर जी के यहाँ रहना, खाना सब कुछ संभवतः प्रयास किए थे और खुद उनके यहाँ रह चुके थे, भोजन भी ग्रहण किए थे। और दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण जी को भी कहा था कि मैं अगर चाहूं तो विदुर जी को इस युद्ध पर बुला सकता हूं।
इसी कारणवश विदुर जी ने हिस्सा नहीं लिया। अगर हिस्सा उस युद्ध पर लेते तो अवश्य है कि विदुर जी की जीत होती, परंतु भगवान श्री कृष्ण और भरी सभा पर विदुर जी ने वहां वचन दिए थे कि ना मैं अपना अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा और ना ही इस युद्ध पर मैं कोई हिस्सा लूंगा। अगर वो अपना अस्त्र शस्त्र उठाते हैं तो उनका वो जो वचन था तो झूठा निकल जाता, उन्हें अपमानित करना पड़ता। बस यही कारण था कि विदुर जी भगवान उस भरी सभा युद्ध पर हिस्सा क्यों नहीं लिए।